वेलकम स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग को डिटेल में। किसी भी मार्केट के उतार या चढ़ाव को कम से कम समय में कैप्चर करके उस स्टॉक से निकल लेना है, इसी को हम स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये करें कैसे? इसके लिए आपको एक बढ़िया सा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए जिसमें आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट अधिक हो। कम से कम समय यानी 3 से 3 हफ्ते में, या मैक्सिमम आप 4 हफ्ते तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आप सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर नहीं हो, या फिर टेक्निकली हम उसे स्विंग ट्रेडर नहीं कह सकते। तो स्विंग ट्रेडिंग किसे करना चाहिए? तो आप मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग एक बिगिनर को ही करना चाहिए। लेकिन क्यों एक बिगिनर को करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग? देखिए, जैसे ही कोई स्टॉक मार्केट में कदम रखता है उसे लगता है स्टॉक मार्केट एक पैसा छापने की मशीन है। भाई, ऐसे नहीं होता। अगर आप इंट्राडे में घुस जाते हो तो जितना कैपिटल लगाओगे उतना डूबेगा। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती। आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है और आप सब समझते हैं। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर की बात करें तो वो स्टॉक तो खरीद लेता है, लेकिन 3, 4, 5, 6 महीने में उस स्टॉक के 10 से 15% प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं होता है। इसके अलावा कभी कभार उसको लॉस भी झेलना पड़ता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अजय, आकाश और अरविंद, ये तीनों की सिचुएशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तीनों बिगिनर है, यानी ये तीनों महीने का 40 से 50 हज़ार कमाते हैं और इन्होंने सोचा कि स्टॉक मार्केट से कुछ साइड इनकम हो जाएगा। अब ये अजय को किसी ने कहा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके इजीली पैसा कमा सकते हैं, तो वो यूट्यूब में जाता है, ढेर सारे वीडियो देख लेता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेता है अपना और उसमें 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर देता है। 1 महीने होने के बाद उसे समझ आता है कि उसने जितना वीडियो में सीखा उससे ज़्यादा तो मार्केट ने सिखा दिया, GST के साथ। हाँ भाई, अब प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, GST तो लगेगा हर एक ट्रेड में। तो अजय का अकाउंट कुछ ही हफ्तों में खाली हो गया। तो आकाश जी ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में। निफ्टी के टॉप 50 कंपनी के 4 स्टॉक में 25,000 इक्वली इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए, और उनको 1 साल के बाद ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न मिल गया। यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 1,20,000 365 दिन गुजरने के बाद। अब अरविंद जी जो है, उन्होंने सोचा कि यार स्टॉक तो एकदम से ऊपर नहीं जाता, तो मैं एक साथ पर्टिकुलर स्टॉक में अपना पैसा क्यों रखूं। तो उन्होंने कुछ यूट्यूब वीडियो देखे, कुछ ट्रेनिंग कोच को ज्वाइन किया और उन्हें समझ आया स्विंग ट्रेडिंग में ही किसी भी स्टॉक का ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर करके पैसे बनाऊंगा। तो उनको एक मेंटर मिला जिन्होंने उनके सिखाया, और इसमें अरविंद ने 3 महीने इन्वेस्ट किए और उसके बाद उसने अपना कैपिटल का 10% कमाए। जब भी उनको मौका मिलता उन स्टॉक में इन्वेस्ट करता और 3 से 10 या 15 दिन में उस स्टॉक से निकल लेता। अब 365 दिन के बाद अरविंद को 40% रिटर्न मिला, और उसके साथ साथ अरविंद बहुत कुछ सीख लिया और सीखने की आदत भी डाल ली। अब 1 साल के बाद इन तीनों का माइंडसेट क्या है स्टॉक मार्केट को लेके, आप बताइए कमेंट करके। अब हम फटाफट स्विंग ट्रेडिंग के कुछ बेनिफिट्स को जानते हैं। पहला बेनिफिट, आप ग्रीड और फियर से दूर रहोगे। दूसरा बेनिफिट, स्टॉक लेने की जल्दबाजी नहीं करोगे आप। अगर आपसे कोई स्टॉक छूट भी जाते हैं तो आप उस स्टॉक को पिक कर सकते हैं वापस। आपका काफ़ी सारे समय बचता है। आपके लॉसेस बहुत कम से कम होते हैं भाई। इंट्राडे से ये बेहतर क्यों है, हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो मेरा आपको कहने का यही मतलब है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो स्विंग ट्रेडिंग ही आपको स्टॉक मार्केट से खुश रख सकता है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे 2 से 3 साल के बाद, तो आप बड़ा रिस्क लेके बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि 2 साल लगातार प्रॉफिट करने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग करने में एक्सपर्टाइज हो जाओगे। एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपर्टाइज। बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर है मार्केट में जो 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजारे हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, या फिर उन्हें जो आता है वो तुम्हें भी आता है। स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपर्टाइज होने के 5 स्टेप्स।
पहले आप मार्केट के बारे में जान लो। सोशल मीडिया के थ्रू आप फ्री में जान सकते हैं। कम से कम पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि 1000-2000। साइकोलॉजी यानी कि आपका माइंडसेट क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेने के बाद। एक मेंटर ढूंढ लेना जो आपको हाथ पकड़ के सिखा सके। अब ये मेंटर कहाँ से मिलेगा? आप अगर पहला और दूसरा स्टेप फॉलो करोगे तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा। अपना बड़ा कैपिटल का सिर्फ 10% इन्वेस्ट कीजिए हर एक स्टॉक में। सिर्फ निफ्टी 100 के स्टॉक्स ही खरीदना आपको हमेशा। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग ही आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमा के दे सकता है। अभी स्विंग ट्रेडिंग्स में कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। चलिए, नेगेटिव्स क्या है इसमें जान लेते हैं। ये सभी मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब एक बिगिनर के लिए तो बिल्कुल सूट नहीं करता किसी भी सेक्टर में। हाँ, कुछ फंड मैनेजर्स करते हैं स्विंग ट्रेडिंग इन सब चीज़ों में। अब हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, जो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप स्टॉक की ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कुछ टूल्स का यूज़ करके, जैसे कैंडलस्टिक बार्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेक थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके, पिवोट पॉइंट्स, फिबोनाची लेवल। कुछ लोग पैटर्न सीकर भी है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल, फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल ब्रेक थ्रू, हैमर, शूटिंग स्टार। मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके स्टॉक मार्केट का ट्रेंड पता करते हैं कुछ लोग। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको शेयर किया टेक्निकल एनालिसिस को लेके। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ये जानते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में एक कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स और कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, और ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, और कुछ इकोनॉमिक एनालिसिस भी होते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, और उस पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रोथ फैक्टर क्या है अपने इकोनॉमी को लेके, अपने देश की इकोनॉमी को लेके। उसके साथ साथ पीई रेशियो, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, इन सब चीज़ों का एक समरी बना के फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है हर एक स्टॉक का। उसके बाद साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा आउटलुक दे देता हूँ। साइकोलॉजी इन द सेंस क्या है पर्टिकुलर ट्रेड को लेके। आपका फियर, आपका ग्रीड, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका लॉसेस को लेके रिवेंज लेना, बेसिकली आपका इमोशंस उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके क्या फील करते हैं आप, और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे आप। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप की ज़रूरत है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या किसी भी ट्रेडिंग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट। सरल भाषा में कहूँ तो मनी मैनेजमेंट यानी कोई भी स्टॉक को लेके आपके फंड को आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से आप रिस्क लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, आपके लॉसेस को कैसे मैनेज करते हैं, आपके प्रॉफिट्स को कैसे मैनेज करते हैं, यही सब फैक्टर्स आ जाता है मनी मैनेजमेंट में। तो हम आगे जानेंगे डिटेल में। ये मेरा पहला वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग को लेके। स्विंग ट्रेडिंग के टॉपिक पे ही हम आगे के वीडियोस डालते जाएंगे। स्टॉक्स का भी लाइव ट्रेडिंग भी दिखाएंगे। कुछ आपको स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, सारा डिटेल्स मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे डिटेल में। थैंक यू एवरीवन।